लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। सुंदरकांड पढ़ा क्यों? सभी आईएएस बैठे हैं यहाँ, अच्छे लोग बैठे हैं, इसलिए सुंदरकांड इसका नाम पड़ा कि जिस पर्वत पर से हनुमान जी सागर लंघन कर रहे थे उस पर्वत का ही नाम सुंदर पर्वत था, सुंदराचल था। तो सुंदराचल से उछलकर हनुमान जी सागर लांघ रहे हैं। सागर को लांघ कौन सकता है? सागर का अर्थ भवसागर भी है। जो ब्रह्मचारी होता है, जिसकी जीवन में ब्रह्मचर्य होता है, सागर को हनुमान जी लांघ रहे हैं। और लांघ कर लंकिनी यहां तीनों मायाओं का हनुमान जी ने दमन किया। सुरसा को नमन किया, सिंहिका का दमन किया और लंकिनी का समन किया। तीनों मायाओं को जीता हनुमान जी ने। राष्ट्र की संस्कृति को ढूंढने हनुमान जा रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, मंदिर मंदिर प्रति करे शोभा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। सीता जी कहीं नहीं मिली। हनुमान जी चिंतित क्या किया जाए, कैसी सीता जी को प्राप्त किया जाए। भवन एक देख सुहावा, एक भवन देखा जहां पृथक हरि मंदिर बना था राम मंदिर की बात। मैं कहना नहीं चाहता, एक बात पर कहूंगा, बहुत से ऐसे लोग भारत में हैं जो रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए। अरे जिसको रामलला से विरोध है उसे भारत में रहने का क्या अधिकार होगा? मैं फिर कह रहा हूं, जिसे भारत में रहना है वंदे मातरम कहना है। जय हो। रामलला हरि मंदिर देखा, हनुमान जी ने राम मंदिर देखा। विभीषण राम नाम बोलकर ये तो संत है, संत से पहचान करनी चाहिए। संत किसी का नुकसान नहीं कर सकता। यही सनहठी करी हो पहचाने, यही सनहठी करी हो पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। संत कहते किसे हैं? केवल वेश बनाने से संत कोई नहीं हो जाता। केवल मठ मंदिर ब्रांच संत नहीं होता। संत शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है, स और अंत प्ररूप हुआ है। सामान्य समस्याएं, जो राष्ट्रीय समस्याओं का अंत कर दे उसे संत कहते हैं। जय हो। जिसके चरणों में बैठकर सामान्य संकटों का अंत हो जाए उसे संत कहते हैं। जिसके चरणों में बैठकर संसार भाव का अंत हो जाए उसे संत कहते हैं। जहां समरसता का भाव हो, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं। एक बात हमारे आदित्यनाथ ने कही थी, मैंने उसका समर्थन किया था, जो बटेंगे वो कटेंगे। मुझसे पूछा कि मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें बटना नहीं है जातिवाद के चक्कर में। चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो। हम एक होकर भारत मां की सेवा करनी है। संत वही है जहां समस्याओं का अंत हो जाए। विभीषण से हनुमान जी परिचय कर रहे हैं
और जब हनुमान जी पर विभीषण की दृष्टि पड़ती है तो कहते अरे आप कोई भगवान के भक्त हैं कि तुम हरिदास नमः को क्यों, क्या प्रमाण है? बोले मोरे हृदय प्रीति हुई, आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत राम जी के प्रति प्रीति हो रही है। श्री राम कथा सुनाई, सीता जी से मिला कैसे जाए? विभीषण हनुमान जी ने एक राजनैतिक पक्ष लिया। देखिए, मुझसे पूछा जाता है कि संतों को रहना चाहिए सत्य में, उनका बिल्कुल रहना चाहिए। संत को ही सत्य में रहना चाहिए। जय हो। जो परिवार सापेक्ष होगा वो इस भारत मां को नहीं चला सकता। संत को सत्ता में रहना चाहिए। आज देखिए, हनुमान जी ने विभीषण से कहा एक काम करो, अभी तुम भी अधूरे हो और अभी मैं भी अधूरा हूं। आप हनुमान चालीसा में एक चौपाई पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो योगी जी से को एक पारायण हनुमान चालीसा का सबको करना चाहिए। छोटा सा ग्रंथ हनुमान जी, एक 17वीं पंक्ति है, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कौन सा मंत्र था वो हनुमान जी का? हनुमान जी ने कहा एक काम करो विभीषण, अभी तुम भी अधूरे हो और मैं भी अधूरा हूं। तुम्हारे पास माता जी है, पिताजी नहीं है, और मेरे पास पिताजी है, माता जी नहीं है। तो एक काम करो विभीषण, तुम मुझे माता जी के दर्शन करा दो और मैं तुम्हें पिताजी के दर्शन करा दूंगा। यही